आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करेंगे? क्या प्रार्थना करेंगे? यस, ये प्रार्थना में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, मेरा सेम फिक्स्ड है। क्योंकि अगर परमेश्वर हमसे बातें नहीं किया तो अकबर बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके बातों में दम नहीं है। हमको परमेश्वर से सुनना है। प्रार्थना करते हैं। आप अपने आप के लिए प्रार्थना करो और कलीसिया के लिए प्रार्थना करो और परमेश्वर से विनती करो कि परमेश्वर, हमें आपकी आवाज़ सुननी है, आपका वचन सुनना है, हमसे बातें कीजिए। ये विनती कीजिए प्रार्थना में। 1-2 मिनट हम लेते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस वक्त तेरे आसन के पास आते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर कि आप हमसे बातें कीजिए। आपकी उपस्थिति हमारे बीच है, आप खुद हमारे बीच हो और हम जानते हैं ये बात, क्योंकि आपने वादा किया और वादा करके कभी आप मुकरते नहीं। परमेश्वर, हम विनती करते हैं, आप हमसे बातें कीजिए। जो वचन हम सुनना चाहते हैं, जो वचन आप हमें सुनाना चाहते हो, जिस तरह से सुनाना चाहते हो, जिस तरह से हम उस वचन को लें, इन सारी बातों को परमेश्वर हमें बताइए। हम सब आपके वचन के हवाले सौंपते हैं, हम अपने आप को। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। पिछले बार हमने वचन में क्या सुना था? कितने लोगों को याद है? पिछले हफ्ते हमने वचन में क्या सुना? यस, मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि तेरा तेज मुझे दिखा, तेरी महिमा मुझे दिखा और मैं देखना चाहता हूं। राइट? क्या परमेश्वर ने उसकी मन्नत पूरी की, उसकी प्रार्थना पूरी की? कहां भटके हो? की नहीं? अभी भी डाउट है तुमको? किया है। और हमने रैप सेशन में ये देखा कि इंस्टॉलमेंट में भी पूरा हुआ है। वो याद है कि परमेश्वर का तेज मूसा ने सामने भी देखा है जब यीशु मसीह रूपांतर हुए उस पर्वत पर, क्योंकि मूसा ने उसी पर्वत पर परमेश्वर के पीछे के हिस्से को देखा है, और एलिया भी। और जब हम देखते हैं कि दोबारा हम वही संदर्भ को देखते हैं, निर्गमन का 25वां अध्याय, निर्गमन 25। निर्गमन का 25 में 12 वचन से जब हम देखते हैं, तो यहां पर वचन में लिखा है कि
निर्गमन का 24वां अध्याय 12 वचन से जब हम देखते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और क्या, वहीं रह। पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वही रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। 13 वचन, तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया, और पुरानियों से वह यह कहा गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यहीं हमारी बाट जोहते रहो। और सुनो, हारून और हुर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। वचन 15, तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। ये वचन हम देखते हैं कि पर्वत पर चढ़ गया वो मूसा। परमेश्वर ने कहा कि तू पर्वत पर आ जा, और वो पर्वत पर चढ़ने से पहले इंस्ट्रक्शंस दिया कि अभी ये जो इस्राएली लोग हैं उनका मुकदमा होएगा, झगड़े होंगे, तो उनके लिए उन्होंने नियुक्त किया, उनके पास जाए। वो पर्वत पर चढ़ा और 6 दिन वहां पर रुका। वो 6 दिन पर्वत पर रुका, और 7वें दिन परमेश्वर उसको बुलाते हैं। 6 दिन पर्वत पर रुका, 7वें दिन परमेश्वर उसको बुलाते हैं। परमेश्वर उसको बुलाने के बाद में 40 दिन और 40 रात वो परमेश्वर के साथ में बातचीत कर रहा था, और जो कुछ भी परमेश्वर उससे बयान किया, ये सब बातें हो रही थी। 6 दिन मूसा उस पर्वत पर क्या कर रहा था? 6 दिन मूसा पर्वत पर क्या कर रहा था? आप अंदाजा लगा सकते हो। 6 दिन वो प्रार्थना कर रहा था। 6 दिन क्या कर रहा था? हाँ? अगर आप पूछते, वो ये कहता कि मैं परमेश्वर के लिए रुका था। 6 दिन रुके हो तुम? हाँ। और वहां पर कोई नहीं था तुम्हारे साथ, चुपचाप, साइलेंट। कितने लोग 6 दिन तक बिना बात करे बैठ सकते हैं? चलो 6 घंटे, 6 घंटे बिना बात किए। कुछ लोगों के लिए 6 मिनट मुश्किल हो जाता है। 6 मिनट मुश्किल हो जाता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं और क्यों सवाल कर रहा हूं कि हम परमेश्वर के, जब हम लोग मूसा को देखते हैं, पिछले संडे को हमने जो सुना है, पर उसने परमेश्वर से मांगा कि तेरी महिमा को मैं देखना चाहता हूं, तुझे देखना चाहता हूं मैं। तो उसकी ख्वाहिश पूरी करने लायक परमेश्वर ने समझा।
मतलब ये जो पूछ रहा है ना, वो पूछ ही नहीं रहा है, उसका कीमत चुका सकता है। ये उसका कीमत चुका सकता है। हम लोग बहुत सुपरफिशियल है। मतलब परमेश्वर अगर अपने आप को दिखाना चाहते हो ना, 1 घंटे में दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं, बस 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा बस। मगर ये बंदा 6 दिन वहां पर रुका और इंतजार कर रहा है परमेश्वर पर, इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। 6 दिन वो परमेश्वर पर इंतजार कर रहा है, परमेश्वर के लिए रुका है, परमेश्वर के लिए रुका है, परमेश्वर का इंतजार कर रहा है। तो आज के जो कलीसिया में प्रॉब्लम क्या है पता है? वो रुकना नहीं जानते, परमेश्वर पर रुकना नहीं जानते हैं। उनको 20 मिनट में बोरियत हो जाती है। आई एम बोर्ड, सुना है आपने? अरे बहुत बोर फील हो रहा है ना? नहीं, मेरे को बैठने को नहीं होता है, क्योंकि ये जो बोर्डम है ना, मतलब खालीपन, रुकने की, इससे लोग भागते हैं। क्यों भागते हैं, कैसे भागते हैं, मैं बताता हूं। थोड़ी देर 20 मिनट होते ही अभी बोर हो गई, टीवी चालू करो, टीवी देख लिया, फिर टीवी देखते देखते मोबाइल चालू रहता है। मतलब टीवी काफी नहीं हुआ, मोबाइल चालू होता है, मोबाइल चालू करते करते बाजू बात करते रहते हैं, डिस्कशन 3 चालू है। और ये लोग चुप रहना भूल गए हैं। अब इनको जब कहते हैं कि परमेश्वर के उपस्थिति में रुको, इनसे हो नहीं पाता है। शांत बैठो, हो नहीं पाता है। एक दफा जब काफी सालों पहले मैं रूपरेल में, जब रूपरेल कॉलेज में पढ़ा रहा था, एक प्रोफेसर है, वो आए, मुझे देखा, मैं वो स्टाफ रूम में सिर्फ अकेला बैठा था। उस दिन मेरे कोई लेक्चर्स नहीं थे, तो मैं वैसे ही स्टाफ रूम में बैठा। वो 2 घंटे तक किसी और से बात कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे, हो गया, वो सब कुछ हो गया। फिर मुझे देखा उन्होंने और बोला, ये 2 घंटे आप एक बात नहीं किया, कैसे बैठे हो? मुझे अच्छा लगता है कभी कभी लोगों के बातों को सुनकर मुझे थकान होती है, मैं थक जाता हूं सुन के ही। They can speak, they can speak, they can speak। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप थोड़ी देर बैठो, नहीं हो पाता है। उनका पूरा जिस्म और दिमाग उनके खिलाफ लड़ाई, जंग छेड़ता है, नहीं हो सकता है। जब मूसा के बारे में हम बात कर रहे हैं, मूसा 6 दिन वहां रुका, 7वें दिन परमेश्वर उसे बुलाते हैं, आ बात करते हैं। आज लोगों को परमेश्वर के लिए रुकना, परमेश्वर पर निर्भर करके उसका इंतजार करना, यह बहुत ही कठिन बात है। एकदम जैसे 2 मिनट का मैगी हो गया, फास्ट फूड हो गया, उनके प्रार्थनाओं के जवाब भी उतना ही जल्दी, मतलब रुकना नहीं जानते हैं। फास्ट, मुझे जो कुछ भी है फास्ट, हर चीज जो है उनको तुरंत चाहिए। ऐसा लगता है कि परमेश्वर पर इंतजार करना जो है कलीसिया भूल गई है, या लोग जो है, एक जमाने में जिस तरह से प्रार्थना की जाती थी। जब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं, हिस्ट्री मतलब संतों की हिस्ट्री एज इन अलग अलग जमाने में लोग परमेश्वर के साथ में किस तरह बिताए करते थे, उनके अनुभव को जब मैं पढ़ता हूं, वो लोग, उनको टेलीविजन के, उस वक्त टेलीविजन नहीं थे और बाकी कुछ नहीं था, ठीक है, मगर आज इतना चैलेंजिंग है कि हमारे दिमाग पूरा टाइम व्यस्त हो गए हैं, इतना व्यस्त हो गए हैं कि
जब जब हम परमेश्वर पे रुकने की बात करते हैं कि नहीं हो सकता है, जब हम किसी पर भी बात करते हैं, प्रार्थना पे, फास्टिंग प्रेयर हो या कुछ भी हो, कितने लोग एक दिन ऐसा वक्त निकालते हैं कि ये दिन हफ्ते में मैं उपवास का प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर के उपस्थिति में बैठूंगा, सुबह से लेकर एटलीस्ट इतना देर तक मैं परमेश्वर के लिए रखूंगा और परमेश्वर से मैं प्रार्थना करते रहूंगा, उसकी आत्मा से भरता जाऊंगा और उसका वचन पढ़ते रहूंगा। ऐसा कभी आपने एक दिन निकाला है हफ्ते में? निकाल पाओगे? क्योंकि एक ड्रग एडिक्ट होता है, वो ड्रग एडिक्ट मतलब जो चाहे वो दारू पीने वाला हो या ड्रग्स लेने वाला हो या कोई भी हो, जब उसको एक दिन मत करने के लिए कहते हैं, उसका पूरा बदन जैसा कांप उठता है ना, वैसा हम हो गए हैं कि एक दिन में एक दिन 24 घंटा परमेश्वर के लिए निकालूं। नहीं हो सकता, 1 घंटा नहीं हो सकता है यार। 1 घंटा बाइबल पढ़ो, आधे में ही सो जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता है। मैं आज भी ग्रेट लाइफ सिखा रहा था। जब मैं ग्रेट लाइफ सिखा रहा था फ्राइडे को, जब मैं दाऊद ने जो कहा वो पढ़ रहा था, मुझे रोना आ रहा था। जब बाइबल पढ़ता हूं, कुछ वचन ऐसे होते हैं वो दिल को छूते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया जब कोई कहता है कि बाइबल ब्रदर खोलता हूं तो नींद आती है। आई कांट इमेजिन कि ये कैसा होता है। मतलब तुमको बोर कैसा लगता है, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज इट इज लाइव। जब वचन को पढ़ते हैं वो छूता है, मगर तुमको बोर कैसे होता है? ये मेरे लिए मैं सोच नहीं सकता इसको कि ये एक इंसान को ऐसा बोर कैसे हो सकता है परमेश्वर का वचन। क्योंकि मैंने सुना है मूसा 6 दिन वहां रुक रहा था इन साइलेंस। जैसे मैं कह रहा था कि आज के जमाने में जब भी हम परमेश्वर के लिए वक्त निकालने जाते हैं या प्रार्थना करने जाते हैं, हमारा पूरा शरीर, हमारा मन, हमारा दिल इसके खिलाफ लड़ता है। इसलिए हम प्रार्थना करना या परमेश्वर का इंतजार करना, परमेश्वर पर निर्भर रहना, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना, ये क्या है टोटली नहीं जानते। शायद कुछ लोग तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। जब मैं मयूर को मेरे गांव लेके गया था, वहां पर वो अनपढ़ है, कुछ नहीं पता उनको, ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है। एक जगह पर मैंने लेके गया था जहां पत्थर के घर थे छोटे छोटे। वहां पर जहां गए थे, वो लोग क्या करते हैं कि खाने में बहुत मिर्ची डालते हैं। खाने में इतना मिर्ची डालते हैं ताकि उनका बच्चा जो है थोड़ा सा खाना खा के, क्योंकि जलता है, बहुत पानी पीता है, तो उसको थोड़ा खाना काफी हो जाता है। ऐसा वो सरवाइव होते हैं। जब हम लोग वहां पर प्रार्थना रखते थे, हमारी बचती थी। सुबह सबके पेट खराब। वी अंडरस्टैंड। मगर ये लोग परमेश्वर के साथ संबंध रखना, परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करना और सुबह से लेकर शाम तक वक्त बिताना जानते हैं। और यही मैं मयूर को बता रहा था कि ये जो चीज है, परमेश्वर के साथ में वक्त बिताना एक जो ऐसी बात है, वो वचन के साथ में हम जितना वक्त बिताते हैं, ये दोनों चीज साथ में होनी चाहिए। जितना हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, वचनों पे ध्यान देते हैं, उतना ही और उससे ज्यादा भी हमको परमेश्वर के उपस्थिति में, प्रार्थना में बिताना चाहिए। परमेश्वर पर इंतजार करना,
क्योंकि जब हम देखते हैं परमेश्वर का इंतजार करना या उपस्थिति में शांत रहना, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। और दाऊद ने वो बात को सीख लिया। वो क्या कहता है? भजन संहिता 131 131 वो ये कहता है कि यात्रा का गीत दाऊद का, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। मैं ये बात को अंग्रेजी में पढ़ता हूं। O Lord, my heart is not lifted up, my eyes are not raised too high. I do not occupy myself with things too great and too marvelous for me. मतलब, हे परमेश्वर, मैं अपने आप को व्यस्त नहीं रखता। मैं अपने आप को व्यस्त नहीं रखता, मतलब मेरा दिमाग को खाली रखता हूं। मैं वो जो चंचलपन है मेरे दिमाग में, इधर उधर भागने का जो है, मतलब हर सेकंड में मुझे जो एंटरटेनमेंट चाहिए, उन बातों को मैं निकाल दिया हूं। मैं उन बातों से मेरा मन को नहीं भराया। और दाऊद कहता है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। निश्चय मैंने मेरे मन को शांत और चुप। आज का मैसेज यही है, परमेश्वर की उपस्थिति में शांत और चुप बैठना सीखो। हम सब कुछ सीखना है, शांत और चुप बैठना। दाऊद कहता है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया। कैसे किया? उसके पहले वो बताता है कि ये सारी चीजें जो है, इससे मैं ऑक्यूपाई करना बंद कर दिया है। What are you occupied with? हर दिन में तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिन किससे भरा हुआ होता है? अगर तुम काम कर रहे हो, अच्छी बात है, सबको काम करना है, मैं भी काम करता हूं, मगर काम करते हुए भी तुम्हारा मन किससे भरा हुआ है? मैं काम करते हुए भी मुझे कभी पता नहीं कि वो वक्त कौन सा है जिसमें मैं परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहा था। वो वक्त क्या है? दाऊद कहता है कि निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया। कैसे किया? जो चीज उसका मन, जो चीज से उसका मन भर जाता है, उन सबको हटा दिया उसने। उनके बारे में मैं सोचूंगा नहीं। कितने लोग कैंप में आए थे, लोनावाला कैंप, और पौलुस क्या कहता है, किन चीजों के बारे में सोचने के लिए कहता है? किन किन चीजों के बारे में सोचने के लिए कहता है? फिलिपियों का कौन सा वचन जो है हम पढ़े हैं? फिलिपियों का 4:8, वहां पर जो चीजें अगर ये इसमें नहीं आती है, ये दायरे में नहीं आते हैं, उसके बारे में सोचो मत। और दाऊद यही कह रहा है कि मैं आई स्टॉप्ड बीइंग ऑक्यूपाइड बाय ऑल दीज थिंग्स, बाय डूइंग दैट आई calmed and quieted my soul. मैंने मेरे अपने मन को शांत और चुप कर दिया, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाया हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। एक्चुअली यहां पर एक्सप्रेशन ऐसा है कि जब एक बच्चा दूध पीने के बाद में संतुष्ट होता है, दूध पीना बंद करता है और मां की गोद में जैसे शांत रहता है, उस तरह मैं शांत हुआ हूं। कहां पर? परमेश्वर के
उपस्थिति में, परमेश्वर के सामने वो अपने आप को शांत और चुप रखा है। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ प्रेयर लाइफ दैट वी नीड टू डेवलप। हम हमारे जिंदगी में इस तरह की प्रार्थना की जिंदगी की आदत डालनी है। क्या आपको लगा कि 4 बजे आप उठे हो, होश आया और आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप ठीक है मैं अभी मेरे घुटनों में जाता हूं? कभी लगा आपको? या आपने मोबाइल निकाला? क्या किया? रात के बीच में जब मैं उठता हूं, अगर नींद नहीं आ रही है, इमीडिएटली मुझे अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा देर वक्त गुजार सकता हूं प्रार्थना में। नाउ और एक वचन हम देखते हैं कि दाऊद यहां पर कहता है, और एक भजन पहले 130 का भजन में हम देखते हैं, खास तौर पर 5वां वचन, मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं और मेरी आशा उसके वचन पर है। अंग्रेजी में आई वेट फॉर द लॉर्ड, माई सोल वेट्स। मैं परमेश्वर का इंतजार करता हूं, मेरा मन, मेरा प्राण परमेश्वर का इंतजार करता है। वो इंतजार करना जानता है। मूसा इंतजार करना जानता है, रुकना जानता है, चुप रहना जानता है, शांत रहना जानता है। कभी कभी जब मेरा लड़का छोटा था, आमिक, हम लोग एक कार्टून का मूवी देख रहे थे, श्रेक, टीवी पे आ रहा था। हर थोड़ी देर में वो सवाल पूछता मेरे से, और उसके सवाल बहुत रहते हैं। तो अगली बार जब दूसरा आ रहा था, मैंने उसको बोला, आमू तू सवाल नहीं पूछेगा, चुपचाप देखेगा। और उसने कहा, ओनली इफ आई फील इट इज इंपॉर्टेंट, मतलब अगर जरूरत लगा तो पूछूंगा। और उसको हर सवाल जरूरत है, हर सवाल उसको जरूरी लगता है, और फिर चालू। उसको चुप कराना बहुत मुश्किल बात थी। एक प्रोफेसर होने के नाते मैं जानता हूं कितने बार साइलेंस बोलना जानता हूं मैं क्लास को, उनको चुप कराना, बिकॉज उनका पूरा दिमाग चंचल, विचलित, कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब्ड। उनके स्टूडेंट्स बैठते हैं मगर उनका अटेंशन मेरे लेक्चर पर नहीं होता है, कहीं और होता है। मैं जानता हूं, उसके आंखों में देखकर जानता हूं। अभी मैं तुमको देख रहा हूं, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, किसके सर के ऊपर से जा रहा है, कौन मैसेज ले रहा है, ये मैंने सीख लिया है, मैंने पढ़ लिया है, क्योंकि ये इट कम्स विथ माय प्रोफेशन। जब हम लोग लूका के सुसमाचार 10वां अध्याय में देखते हैं, लूका 10, थर्टी-एट is 38 जब वे जा रहे थे तो वहां एक गांव में गए, और मार्ता नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। किसने बुलाया? बुलाया किसने? मार्ता ने बुलाया, मगर उनके पैरों के पास कौन बैठी? मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्ता
सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तेरा दिमाग बहुत घबराया है, चंचल है, बहुत इधर उधर दौड़ रहा है, सेवा करने में लगी हो। तुमको पता है ट्रैक्स बांटना आसान है, अगर कलीसिया में कुछ काम करना वो भी आसान है, और कलीसिया के कामों में भाग लेना भी आसान है। तुम कलीसिया के साथ में बहुत कुछ कर सकते हो, काम कर सकते हो, मगर मसीह के साथ में वक्त बिताना मुश्किल है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो जो अच्छा भाग है ना मेरे साथ में बिताने का, उसने चुन लिया है। अब यही महान परमेश्वर मूसा को देख चुका है, यही महान परमेश्वर अब्राहम को देख चुका है, यही महान परमेश्वर दाऊद को देख चुका है, यही महान परमेश्वर हर एक को देख चुका है। और वो परमेश्वर यहाँ पर बैठा है और उसके सामने एक स्त्री बैठी है और उसकी बातों को सुन रही है। और ये महान परमेश्वर ये कहता है कि एक ही चीज जरूरी है और उत्तम चीज इसने चुना है। एक चीज मैंने देखा मरियम के बारे में, जब भी मैं ये मरियम के बारे में पढ़ता हूं, इसका रिश्ता यीशु मसीह के पैरों से ही है। एटलीस्ट ये यहां पर देखो क्या लिखा गया है कि मरियम नामक उसकी एक बहन वह प्रभु के चरणों में बैठकर, ठीक है। और एक जगह पर हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय। ये 11 अध्याय में क्या है पता है? लाजरस मर जाता है, उनका भाई मर जाता है, मार्था मरियम का भाई मर जाता है। और मार्था सुनती है कि यीशु मसीह आए हैं, तो वो वहां पर यीशु मसीह को मिलने जाती है, जाके अगर आप यहां होते हमारा भाई नहीं मरता। और वो आकर अपनी बहन मरियम से कहती है कि यीशु मसीह आए हैं। जब ये बात सुनते हैं तो यहां पर हम देखते हैं 11 का 32 में जब हम देखते हैं, यहां लिखा गया है कि जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, उसके पैरों पर गिर पड़ी और कहा। अगला चैप्टर में हम देखते हैं 12 अध्याय में दूसरा वचन पहला वचन से पढ़ते हैं। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था क्या कर रही थी? ये सेवा में ही लगी है। मतलब आप काम करने बोलो, उधर बैठने मत बोलो, बैठना मेरे लिए मुश्किल है। और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के क्या, यहां पर 3 अकाउंट में देखता हूं, हर बार ये उसके पैरों के पास जाती है। That shows her devotion। वहां पर हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह से इतना प्यार करती है और हर वक्त उसके चरणों के पास बैठती है।
हर बार उसके पैरों के पास, उसके पैरों के पास, उसके पास जो कुछ भी धन है, एक्चुअली वो इत्र जो है उसको एक तरीके से एक कीमती, जैसे कि सोना चांदी को रखते हैं वैसा वो भी रखते हैं, क्योंकि वो बेचकर उन लोग बहुत कुछ कर सकते हैं उससे। मगर उसका पूरा जो धन है वहां पर लुटाने के लिए भी वो पीछे नहीं हटी है। और यीशु मसीह कहता है कि एक चीज जरूरी है, मेरे उपस्थिति में चुप रहना जानो, मेरे उपस्थिति में बैठना जानो। और वही उत्तम भाग है, सबसे कीमती है और मुश्किल है। चाहे तुम सब कुछ कर सकते हो, काम करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगती। इसलिए इंटरसेशन प्रेयर के लिए कितने लोग आते हैं? मध्यस्थी प्रार्थना के लिए कितने लोग आते हैं? बोला कि नहीं? बोला ना मैं, मुश्किल है कि नहीं? कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई, यीशु मसीह भी आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे अंदर ख्वाहिश है, जैसा मूसा रुका है, अगर कीमत चुका सकते हो, परमेश्वर अपने आप को तुम्हारे जरिए बयां कर सकता है। चाहे वो लोगों को हो, चाहे अगर तुम सेवकाई करना चाहते हो और चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे जरिए कार्य करे, लोगों को परमेश्वर उसके उपस्थिति में लेकर आए, अगर तुम चाहते हो परमेश्वर करेगा। तुम्हारी चाहत कितनी मजबूत है? हाउ स्ट्रांग इज योर डिजायर? क्या तुम रुक सकते हो उसके उपस्थिति में? क्या कीमत चुका सकते हो? इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर कुछ लोगों को इस्तेमाल कर रहा है और कुछ लोग वैसे ही बैठे हैं, क्योंकि उनके अंदर तलब है, ख्वाहिश है और वो घुटनों पर जाना जानते हैं और वो अवेलेबल है। मैं तैयार हूं। जैसा यशायाह नबी कहता है कि मैं जाऊंगा। क्या तुम कीमत चुकाओगे? हां, चुकाऊंगा। क्या तुम मेरा इंतजार करना चाहते हो? कर सकते हो? करूंगा। मगर हमारा जो है फास्ट फूड टाइप है ना, हमको सब फास्ट चाहिए, फास्ट। भजन संहिता 37, हेल्प मी हियर, 37 का 7, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। नाइस ट्रांसलेशन। क्या? यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। दाऊद के पास बहुत कुछ है बिजी रहने के लिए, वो बहुत चीजों से बिजी रह सकता है, मगर वो कह रहा है कि एक चीज हमको करना है। अगर हम परमेश्वर के उपस्थिति में चुपचाप रहना जानते हैं और उसका इंतजार, उसका क्या कहता है वो? धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उसके ऊपर इंतजार कर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जिंदगी में। परमेश्वर के लिए हम रुकते ही नहीं। फास्ट डिसीजंस, हमारे डिसीजंस भी फास्ट होते हैं। निर्णय लेना जिंदगी में वो भी फास्ट होता है। कुछ भी निर्णय लेते हैं, हम रुकना नहीं जानते हैं, इंतजार करना नहीं जानते हैं, प्रतीक्षा करना नहीं जानते हैं। अगर प्रार्थना में भी गए, हमारा मुंह बंद करना नहीं जानते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ हमारा जो भड़ास है वो बोलना है बस, मगर सुनना नहीं है। जैसे जैसे तुम्हारे आत्मिक जिंदगी में तुम बढ़ते रहोगे ना, प्रार्थना में उतना ही तुम
उतना ही तुम कम बोलते जाओगे। सिर्फ रुकना जानते हो तुम, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ। हाँ, हमको विनती प्रार्थनाएं सब करना है, सबके लिए प्रार्थना करना है, मगर ये जो चुपचाप रुकने वाली जो बात है, वो तुम्हारी आत्मिक उन्नति से वो धीरे धीरे डेवलप होता है। ये मुश्किल है, मगर ये हमारी आत्मिक जिंदगी होनी चाहिए। भजन संहिता 62 verse 1। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूं, क्योंकि मेरा उद्धार उसी से होता है। 5वां वचन, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। चुपचाप, साइलेंट, स्पेंडिंग टाइम। जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में हमारे घुटनों पर जाते हैं, शुरुआत में हर 2 मिनट में तुम्हारा दिमाग जो है वो कहीं और चले जाता है, ये होता है, मगर उसको वापस लेके आओ, वापस लेके आओ और परमेश्वर के उपस्थिति में रुकना जानो। परमेश्वर के कोई वचन पर ध्यान दो, प्रार्थना करो, एक गीत गाओ, मगर ध्यान लगाकर चुप रहो, ध्यान लगाकर चुप रहो। फिर तुम्हारा दिमाग दूर चले जाने की कोशिश करते रहता है, दोबारा उसको खींच के लाओ। ये शुरुआत में होगा, मगर ये जो चीज है वो धीरे 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 तुम उस मुकाम पर पहुंचते हो कि परमेश्वर की उपस्थिति में चुप रहना और उसकी उपस्थिति को महसूस करना सीखोगे, जानोगे। ये ऐसा है कि कभी कभी तुम्हारे दोस्त के साथ में तुम बैठोगे, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, मगर बस बैठे रहते हो। विलाप गीत 3 अध्याय 3, 25 और 26। जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। चुपचाप रहना भला है। मैसेज का नाम चुपचाप होना चाहिए। चुपचाप, साइलेंट, चुप, शॉर्ट फॉर्म, चुप, चुपचाप। दैट्स कैची। क्योंकि परमेश्वर हमें बुला रहा है इसी चीज के लिए। जब हम लोग देखते हैं यशायाह नबी की किताब 30 अध्याय 30 अध्याय 30 और उसका 15 वचन जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यों कहता है। क्या कहता है? लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। एक्चुअली वहां पर यह वचन है कि तुम्हारी ताकत मेरे उपस्थिति में चुप बैठने में है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी सामर्थ, तुम्हारी वीरता जो है वो मेरे उपस्थिति में तुम चुपचाप बैठने में है। और परमेश्वर बुला रहा है, आओ, कम सिट इन माय प्रेजेंस। और यही परमेश्वर मार्था को कहता है कि एक ही चीज जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो अच्छा भाग इसने चुना, मरियम ने चुना। क्यों?
मेरे मेरे पास बैठना जो है उससे अच्छा भाग कुछ और नहीं है। देयर इज नो बेटर पोर्शन देन सिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। देयर इज नो बेटर पोर्शन। क्योंकि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे और ये दुनिया में आए थे जिस्मानी तौर पर, उन्होंने क्या किया? जब लूका का सुसमाचार हम देखते हैं, लूका का सुसमाचार 5वां अध्याय 15 और 16। पंद्रह में लिखा है कि परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। मतलब एक तरफ इतने सारे लोग यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, यीशु मसीह के बातों को सुनने के लिए वहां पर रुके हैं और यीशु मसीह से प्रार्थना करवाने के लिए रुके हैं। बहुत लोग, बहुत भीड़ आ गई है। अगर आज के सेवक होते हैं तो अरे यार इधर बहुत है, मैं इधर लोगों को हैंडल करने के लिए रहता हूं इधर, क्योंकि लोग आए हैं। मगर यीशु मसीह ने आए हैं, रुको, इससे बड़ा पोर्शन कुछ नहीं है, इससे उत्तम चीज कोई और नहीं है। मुझे मेरे पिता के संगति में रहना है, अकेले में रहना है। मरकुस का सुसमाचार 1 अध्याय 35 कोई पढ़ेंगे? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वह प्रार्थना करने लगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 और 23। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर खुद होने के बावजूद भी अपने पिता के साथ संगति में रहना, उसको इतना अहमियत दिया है। लोगों से भी, कामों से भी, हर चीज से भी उसे ज्यादा अहमियत दिया है। और वो परमेश्वर बुला रहा है हमको, मेरे संगति में आओ और चुपचाप मेरे संगति में मेरी अपेक्षा करते हुए मेरे उपस्थिति में बैठो। और ये सब बातों से उत्तम बात है, उत्तम बात है। और मरियम ने वो उत्तम चीज को चुना। इस्राएल ने क्या किया पता है? जब मूसा 6 दिन वहां पर रुका, 7वें दिन अंदर गया और 40 दिन और रात परमेश्वर से बात कर रहे थे, नीचे इन लोग, इनका जो मन विचलित है, कहे कि ये मूसा कहां गया, हमको एंटरटेनमेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं हो रही है, हमारे लिए कुछ बनाओ जिसकी हम आराधना करें, उसका नाम हमारा काम। दे वांटेड एंटरटेनमेंट। और हारून भी एक पुतले को बना दिया और अगला दिन ही फीस्ट चालू कर दिया। नेक्स्ट डे फुल ऑन एंटरटेनमेंट। परमेश्वर कहता है कि वो लोग गुनाह कर दिए, मेरे खिलाफ चले गए।
हमेशा दिमाग एंटरटेनमेंट के तलाश में रहता है, किस बात से मुझे वो एंटरटेनमेंट मिलता है। परमेश्वर बुलाता है, चुपचाप मेरे उपस्थिति में बैठ, क्योंकि ये अति उत्तम चीज है। तो मैं तुमको यही प्रोत्साहन करूंगा, यही बात कि देखो कौन सा वक्त सही है तुम्हारे लिए, और उस वक्त तुम्हारा फोन बंद रहेगा, हर चीज जो तुम्हें वहां से उठाने की कोशिश करेगी वो हर चीज बंद रहेगा। तुम परमेश्वर के साथ में बिताने के लिए वो वक्त को रखोगे, तुम परमेश्वर की उपस्थिति में चुपचाप रहोगे, प्रार्थना करोगे, तुम्हारे प्रार्थना विनती जो भी है वो करोगे, मगर परमेश्वर के साथ में वक्त बिताना सीखो। और इसमें ही तुम्हारी सामर्थ्य है, इसमें ही तुम्हारा आनंद है। दाऊद कहता है कि तेरे उपस्थिति में, इन योर प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय, तेरे उपस्थिति में भरपूर आनंद है। आनंद नहीं, भरपूर मतलब फुल ऑन, पूरा आनंद है। उसके उपस्थिति में सामर्थ है, उसके उपस्थिति में आनंद है। और यशायाह नबी एक बात कहता है, वही बात को हम देखते हैं। यशायाह का कौन सा अध्याय, कौन सा अध्याय कहा मैंने? 23, 30, यशायाह का 30, यशायाह का 30 में जब हम देखते हैं कि 18 वचन, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाया रहते हैं। अंग्रेजी में जब मैं पढ़ता हूं, Therefore the Lord waits to be gracious to you. Lord waits to be gracious to you, and therefore he exalts himself to show mercy to you. For the Lord is a God of justice. Blessed are those who wait for him. परमेश्वर पर जो इंतजार करते हैं, परमेश्वर पर जो निर्भर रहते हैं, परमेश्वर पर जो रुकते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में जो चुपचाप रहते हैं, यहां वचन कहता है कि परमेश्वर खुद उनके लिए रुका है। परमेश्वर खुद उनके लिए रुका है ताकि उनके ऊपर अपनी दया दिखाए, उनके ऊपर अपनी उदारता दिखाए। और यशायाह नबी कहता है कि जो लोग परमेश्वर के उपस्थिति में रुकते हैं वो धन्य है, क्योंकि वो रुका है कि तुमको आशीषित करे। वो रुका है अपनी दया तुम पर दिखाने, अपनी करुणा तुम पर दिखाने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये जो पर्सनल लाइफ, हर एक व्यक्तिगत जिंदगी में हर दिन वो वक्त निकालो, जैसे यीशु मसीह कहता है कि ये इससे कोई छीन नहीं सकता, कभी भी नहीं। वो संगति परमेश्वर के साथ में शुरुआत करो। स्टार्ट समवेयर, कहीं तो शुरुआत करो हर दिन। क्या तुम उसकी महिमा को देखना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि परमेश्वर आपके जरिए कार्य करे? क्या तुम उपलब्ध हो कि वो इस्तेमाल कर सके? क्या तुम कीमत चुका सकते हो? प्रार्थना करते हैं।
कुछ देर के लिए सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करो और अपने आप के लिए भी प्रार्थना करो कि ये जो परमेश्वर आपके उपस्थिति में चुपचाप रहना और रुकना, ये कैसे करना है मुझे सिखाओ, क्योंकि इस बात से मैं अनजान हूं। ये कभी मैंने किया नहीं और उसका आनंद मैं उठाना चाहता हूं। तेरी उपस्थिति में जो आनंद है वो महसूस करना चाहता हूं। मुझे सिखाइए कैसे मैं आपके उपस्थिति में चुपचाप रहकर आपके उपस्थिति का आनंद उठाऊं। आपका इंतजार करूं। सबके लिए प्रार्थना करो। ये बात पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमसे बातें की। आप हमारे बीच हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये बातों को हमें सिखाइए। तेरे उपस्थिति में कैसे हम चुपचाप रहे, तेरा इंतजार करें, तुझ पर निर्भर रहे। उस विश्वास से परमेश्वर आपके उपस्थिति का आनंद उठाए। ये सारी बातें परमेश्वर हमें सिखाइए। परमेश्वर, हमारी हर दिन की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर तेरे साथ वक्त बिताने के लिए वो तलब दीजिए, वो प्यास। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।